ये प्रथम में आने वाला था। मुद्दा है अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार पीटर रावाने का बकवास। मित्रों, पीटर रावाने क्या बोले उससे पहले अमेरिका क्या क्या करता है ये समझ लीजिए। अभी जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है वो नहीं चलता, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, यह एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। उसके पहले जो राष्ट्रपति थे वह इस बात के सोचने वाले थे कि भाई हमारा मामला रूस से है और यह द्विपक्षीय है। हम और रूस एक ही में थे, जिस तरह से हम भारत और पाकिस्तान एक ही थे, कल बट गए। और हम जैसे कि द्विपक्षीय मुद्दा है, हम तीसरे पक्ष को इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देते। उसी तरह से यूक्रेन के वो राष्ट्रपति का सोचना कि हम और रूस एक है और आपसी मामला हम आपस में सुलझा लेंगे। पश्चिमी देश बहुत प्रयास किए, तब अमेरिका ने अपनी षड्यंत्रों से उनको अपदस्थ किया और एक कॉमेडियन को राष्ट्रपति बनवाया और अपने बीन पर नचाने लगा और यह ताता थैया करने लगा। आज यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। अब उसको आबाद होने में 200-300 साल लगेंगे। तब तक कई नस्लें खप जाएंगी। उनको याद ही नहीं होगा कि मेरा देश कभी इतना खुशनुमा था कि दुनिया में गेहूं का सप्लाई करता था, दुनिया भर के लड़कों का मेडिकल की पढ़ाई करवाता था और बड़ा हंसता खुलता देश खुशनुमा था। क्योंकि अब कई नस्लों को पता ही नहीं होगा, जिस तरह से आज की नस्लों को पता नहीं है कि हमारे देश सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जहां डॉलर रुपया से सस्ता था, रुपया हमारा महंगा था। आज अगर किसी बच्चे को कहोगे तो मान ही नहीं सकता, लेकिन था। और लगातार प्रयास षड्यंत्रों के साथ, नेताओं की दोगलागिरी के साथ, नेताओं के बिकने की प्रक्रिया के साथ, निजी लाभ के लालच में यह सब होता गया और हमारा रुपया लुढ़कता गया और निरंतर लुढ़क रहा है। एनीवे, तो अमेरिका जहां उसकी दाल नहीं गलती या जो देश बढ़ता है और अमेरिका लिए खतरा होता है, अमेरिका उसको नष्ट कर देता है। बांग्लादेश इसका उदाहरण है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसने देश बनाने का निवेदन किया, प्रधानमंत्री नहीं मानी, उनको अपदस्थ कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि उनको वहां से भागना पड़ा। और आज बांग्लादेश की स्थिति कितनी लचर है, वह बर्बाद हो गया है, तोड़ फोड़, और इतनी उसकी प्रोडक्शन डाउन हो गई है कि उसका टका जो कि पाकिस्तान से ऊपर था, लुढ़कते हुए गटर में जा चुका है। अब आते हैं भारत पर। अमेरिका अब हर तरह का प्रयास कर रहा है। पहला अटैक उसने सीधा सीधा टैरिफ बम छोड़ के किया, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। अपना में हमने अवसर ढूंढ लिया। अब हमारे लिए दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं। अब हमारी डिपेंडेंसी अमेरिका पर नहीं रही। तब अमेरिका अब अपना चाल चल रहा है। उसके जार सूरज का पैसा भारत में नोट बंडल का बंडल गिर रहे हैं। आज पीटर रावाने ने एक घिनौना बयान जारी किया। उसने कहा कि भारत में जो रूस से तेल खरीदा जा रहा है उसका लाभ असल में ब्राह्मण उठा रहे हैं। अब मैं पता करने लगा कि भाई हमारे देश में कौन ब्राह्मण बिजनेस में आगे है, कौन सा ब्राह्मण बिजनेस करता है। बिजनेस ब्राह्मण या तो पूजा कराता है, या अफसर है, या नेता है, जज है, कलेक्टर है। बिजनेस ब्राह्मण कोई कोई करता होगा। अभी पूरा रूस से तेल किसी ब्राह्मण के आ रही है ऐसा तो है नहीं, लेकिन यह मैं जानता हूं, आमतौर पर तो लोग जानेंगे नहीं। और अमेरिका के राष्ट्रपति का सलाहकार है, आंख की तरह से उसके बयान पूरे देश में फैल गया और उनके बयान का भारत में समर्थन भी होने लगा। यही अमेरिका चाहता था। अब मैं 2-3 सुझाव आपको दे रहा हूं और निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं, उसको बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। अमेरिका कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ही प्रभावित करके बयान दिलाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। उसको पता है कि राहुल गांधी कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, कोई तेजस्वी, तेज प्रताप या कोई विपक्ष का नेता प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। वो पकड़ेगा हमारे माउथ मीडिया पर, छोटे छोटे यूट्यूबर पर जिनके 200, 500, 100 व्यूवर्स हैं। अब मान लीजिए कि कोई 100 व्यूवर्स वाला आदमी 2000 को किया जाए तो कितने लोग होंगे। वो माउथ मीडिया को पकड़ता है और छोटे छोटे लोगों के समूह को छोटी छोटी रकम दे करके टारगेट करता है। और वो लोग सड़कों पर, पान की दुकान पर बातचीत में माहौल बनाते हैं कि देश में ब्राह्मण लाभान्वित हो रहा है और बाकी टूट रहे हैं। हर बार ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जाता है? क्योंकि ब्राह्मण आसान टारगेट है।
अगर एक बार आप ब्राह्मण को टारगेट करके ब्राह्मण को डिमोरलाइज कर दे और ब्राह्मण को खत्म कर दे तो इस देश में से जातीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, आदमी खंड खंड में हो जाएगा। क्योंकि अब ब्राह्मण ही है जो समझा करके या डरा करके हमको एक रहने का मंत्र देता है, भगवान के सामने नतमस्तक होने का प्रेरणा देता है, घरों में पूजा पाठ का माहौल बनाता है और हमको पूजा के सामने लाता है, हमको हमारा संस्कार याद दिलाता है। अगर ब्राह्मण हट जाएगा तो हिंदू संस्कृति खत्म हो जाएगी, सनातन संस्कृति समाप्त हो जाएगा। और जब संस्कृति समाप्त हो जाती है तो वो देश समाप्त हो जाता है। अफगानिस्तान, ईरान इसका उदाहरण, क्योंकि पहले वहां पर उनकी संस्कृति पर हमला किया गया और जब संस्कृति नष्ट तो आप नष्ट, क्योंकि आपकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई वो खत्म हो जाएंगी और जब आप खत्म हो जाए तो आपकी स्थिति कटी पतंगी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम सब लोगों को उन लोगों पर नजर गड़ानी पड़ेगी जो अचानक देश में जातीय विद्रोह की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कि पुलिस ने आज उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से एक सेफ्रे को पकड़ा है। वो योगी आदित्यनाथ को ही खत्म करने की बात कह रहा था, हिंदुत्व को खत्म करने की बात कर रहा था। पुलिस उसको अपना इलाज कर रही है। तो यह अचानक जाति और धार्मिक उन्माद की बातें छोटे छोटे लोगों, छोटे छोटे समूह हो, यूट्यूबर हो, फेसबुक वालों से अगर आप सुने तो आप सबसे पहले समझ जाइए कि अमेरिकी एजेंसी का पैसा उसके पास पहुंच गया है और वो छोटे छोटे समूह में देश में विद्रोह फैलाने का प्रयास कर रहा है। और उससे होशियार रहने की जरूरत है, उससे संभल कर रहने की जरूरत है, उससे बच कर रहने की जरूरत है। और आप बच कर रहिए, इसी निवेदन के साथ अमेरिका की साजिश सफल ना हो ऐसा प्रयास करें। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, क्योंकि एक आदमी की बस की बात नहीं है। अमेरिका एक बड़ा राष्ट्र है और जो ठान लेता है वो करती रहता है। और जब उसका कोई साजिश सफल नहीं होता तो ईरान जैसा एक रूमर फैला देगा कि वहां परमाणु बम बन रहा है और परमाणु बम की समाप्ति पर देश ही समाप्त कर दे। आज इराक कहीं नहीं है, खत्म हो गया। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात नहीं माने तो उसने संगोपा छोड़ दिया कि इराक में परमाणु बम बनाया जाता है, हम उसका नाश करेंगे। दुनिया को अपने बस में कर लिया और इराक को बर्बाद कर दिया। किसी ने नहीं पूछा कि परमाणु संयंत्र कहाँ था जहां परमाणु बम बन रहा था, इराक ही खत्म हो गया। तो ऐसा भी कर सकता है, इसीलिए उसके पहले ही कदम पर ब्रेक लगा दिया जाए, नहीं तो बम्बिंग तक जाएगा। यह एक बड़ा खतरनाक चाल है जिससे हम सबों को होशियार रहने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार अपने देश की सलामती की प्रार्थना के साथ आपसे भी निवेदन करता हूं कि साजिश को विफल करिए, राजनीति के बाका में ना आइए और अपना अकल लगाइए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।